ओम शांति। योग के शौकीन कौन कौन है आप में से? वाह! योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। योग में हम बाबा से मिलन करते हैं। कितनी सुंदर चीज है कि हम भगवान से बातें करते हैं। आप अगर किसी को कहो, अपने संबंधी को, तुम्हें क्या पता हम तो भगवान से बातें करते हैं, तो क्या कहेंगे? खाली बैठा है, पागल। तो कितने समीप आ गए हम उसके जिससे केवल मिलना चाहते थे, जिसको केवल एक बार देखना चाहते थे, उसके हो गए। हम बहुत भाग्यवान हैं। सोचो, जिसकी माँ स्वयं ब्रह्मा हो और पिता स्वयं शिव बाबा हो और भाई बहनें, आगे बोलो, महान आत्माएं हों, ये भी ठीक है। पर जितनी मंदिरों में देवियों की, देवताओं की पूजा हो रही है, वो सब भाई बहनें हों, हैं या नहीं? तो कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। इस नशे में रहने से योग बहुत अच्छा लग जाता है। योग में आप सभी जानते हैं, संसार जानता है, द्वापर युग से लोग जानते हैं, जो भी योग चालू था, कि व्यर्थ संकल्प ही उसमें सबसे बड़ी बाधा है। और ईश्वरीय नशे से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। ईश्वरीय नशा, दो चीजों का बड़ा महत्व है, लौकिक जीवन में भी और अलौकिक में भी, खुशी और ईश्वरीय नशा। हमें अपनी खुशी को भी बहुत बढ़ाना है और नशे को पहले बढ़ाना है। खुमारी, खुशी के लिए हम बाहर न देखें, ये चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, इतना धन मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये व्यक्ति हमारी महिमा करे तो हम खुश रहें, ये व्यक्ति हमें सम्मान दे, आगे बढ़ाए तो हम खुश रहें। ये नहीं, खुशी उसे मिलती है जो ईश्वरीय नशे में रहते हैं, जो अपने अंदर से खुशी को बाहर निकाल देते हैं। हमारे अंदर ही बहुत है वो, जो अच्छा चिंतन करके बहुत खुश रहते हैं। आप सदैव मुरली में सुनते ही हैं, हम सब सुनते हैं। मुरली शुरू करेंगे बाबा, अनेक बार पहली लाइन होती है, बच्चे किसके सामने बैठे हो, होती है ना? तो एकदम बाबा नशा चढ़ा देते थे। जिसको तुम ढूंढते थे वो तुम्हारे सम्मुख तुम्हें पढ़ा रहा है। इस खुशी से अपने मन को भरपूर करना है, तो छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाएंगी। जिन छोटी छोटी बातों से खुशी नष्ट हो रही है, उन पे हम मेहनत करते हैं, उसकी बजाय हम ईश्वरीय नशे में रहने लगे, सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बहुत माताएं भाई आते हैं विघ्नों को लेकर। मैं आप सभी को ये बात बार बार कहता आया हूँ
बड़ी क्लास में, इसलिए मैं कह देता हूँ बाबा से पहले कि विघ्न संसार में बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सभी को कम से कम 21 दिन की विघ्न विनाशक योग भट्टी करनी ही है। विघ्न आए तब करें, विघ्नों में योग लगता ही नहीं, मन बहुत भटक जाएगा। पहले ही कर लें तो अनेक विघ्न आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। तो विघ्न विनाशक भट्टी सब कर ले। 21 दिन की विधि है। 1 घंटा योग का टाइम निश्चित करेंगे, रेगुलर योग करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन छोड़ दिया और चलो 22 दिन कर लेते हैं। अगर आपका छूट जाता है तो फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। योग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसे हम पावरफुल कहते हैं। एकाग्रता के साथ मन बहुत भटक रहा है तो उसका भी इतना प्रभाव नहीं रहेगा। 1 घंटा फिक्स करें, योग करें। मान लो आपने शाम को 7 से 8 का कर लिया तो डेली वही टाइम करना है। योग से पहले 2 संकल्प करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3 बार कर लें। ऐसा करने से बहुत सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। पहला अनुभव सुनाओ, जब हमने ये प्रयोग शुरू कराए थे, योग के प्रयोग, बहुत साल पहले, शायद 30 साल हो गए हों। महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक में एक जगह है बीदर, वहाँ एक मारवाड़ी परिवार, 5 भाई, उनको 5 फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद हो गई किसी कारण। दोनों युगल ज्ञान में बहुत अच्छे थे। हमने उनको कहा एक 31 दिन की भट्टी करो। इस तरह से उन्होंने सवेरे 3 से 4 दोनों ने 31 दिन योग अभ्यास किया, बहुत अच्छा। और परिणाम ये हुआ कि 32वें दिन 5 फैक्ट्री चालू हो गई। ये पहला अनुभव था। तो बहुत ही शक्तिशाली परिणाम मिलते हैं योग भट्टी के, क्योंकि योग से बड़ी शक्ति संसार में और कोई नहीं है। और उस शक्ति को प्राप्त करने की विधि हमारे पास है। इसलिए लौकिक कार्यों के लिए, विघ्नों को नष्ट करने के लिए, बीमारियों को नष्ट करने के लिए ये भट्टी अवश्य कर लेनी है। अभी हम 5 मिनट विघ्न विनाशक योग करेंगे। और यहाँ तो हम संकल्प करेंगे संसार में, चलो संसार तो दूर है, हाँसी में सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं। रेड लाइट। संकल्प करें, मैं विश्व के गोले के ऊपर विराजमान हूं। मैं पूर्वज, इष्ट देव, बाबा ने हमें एक और बहुत सुंदर साधना सिखाई है। वो है
हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास। संस्कार बदलने के लिए, अपनी पवित्रता को बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए और योग में एकाग्रचित्त होने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इससे हमारे अंदर जो देवत्व भरा है वो जग जाता है। सभी को मालूम है हम 2500 साल देवता रहे। वो देवी संस्कार, वो देवत्व, एक ही शब्द में इसे कहते हैं देवत्व। देवताओं की संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, देवताओं के सारे गुण, देवताओं की सारी शक्तियां, सुख, सब हमारे अंदर अभी भी समाये हुए हैं। सभी अच्छी तरह विचार करें। कोई व्यक्ति, आप सब जानते हो लौकिक में क्या होता है, किसी में कोई संस्कार 10 साल चल जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर दैवी संस्कार 2500 साल तक चले, वो सब हमारे अंदर हैं, सब हमारे अंदर हैं, उन्हें जगाना होता है। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास से वो देव संस्कार जग जाते हैं, हमारा जीवन सहज हो जाता है। पहला स्वरूप हमारा कौन सा है? अनादि आत्मा हूं मैं। दूसरा स्वरूप है आदि, देवता थे हम। सामने लाएंगे अपना अपना स्वरूप, हम अभ्यास करेंगे इसके बाद। तीसरा स्वरूप हमारा पूज्य स्वरूप, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। और चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। और 5वां फरिश्ता। फरिश्ते को बिल्कुल सहज भाव से लेंगे। मैं आत्मा जैसे इस शरीर में हूँ, वैसे ही इसके अंदर प्रकाश का शरीर भी है। जैसा ये शरीर, वैसा ही अंदर लाइट का शरीर। अब आप थोड़ी देर के लिए अभी सोचो, स्थूल शरीर यदि हमसे एक तरफ हो जाए तो मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूं। इसे कहते हैं फरिश्ता। तो चलें अब 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अपने एक एक स्वरूप को क्लियर देखेंगे बुद्धि से, उसका चिंतन करेंगे और ये विधि याद रखेंगे, स्वरूप को देखना और उसका चिंतन करना, यही सर्वश्रेष्ठ अनुभवों को प्राप्त करने की विधि है। देखें अपने को भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती मणि, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं प्रकृति की कुटिया में हूं अंदर। देखें अपने को प्रकृति की कुटिया में बैठे।
मैं परम पवित्र, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं ईश्वरीय सुखों से भरपूर, स्वीकार कर लें अपने गुणों को। मेरे पास संपूर्ण शांति की शक्ति है। अपनी निराकारी स्थिति में आ जाएं। देह मुझसे अलग हो गई। देह के तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए। बच गई मैं निराकार आत्मा। मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल है। मैं आत्मा परम धाम में हूं। देखें अपने को चमकती मणि ब्रह्मलोक में, बाबा के बहुत समीप। यहां से मैं आत्मा नीचे उतरी अपने देव स्वरूप में। देव स्वरूप सामने ले आए अपने। नारायण स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, चित्र बनाए सामने। मेरे सिर पर डबल ताज है, लाइट का और शक्तियों का। यहां मैं विश्व की मालिक हूं। कंचन काया, यहां संपूर्ण निर्विकारी हूं। सोलह कला संपन्न, यहां मैं सर्वगुण संपन्न हूं। चारों ओर देखें, देवलोक को देखें। दूर दूर तक चमकते सोने के हीरे जड़ित महल, बहुत बड़े बड़े महल। घरों के आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान।
चारों ओर अथाह सुख शांति संपदा, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। हवाओं में भी सुगंध है यहाँ। ये मेरा देव स्वरूप है। 2500 साल तक मैंने 21 जन्म इस देव रूप में लिए। आ गई अपने पूज्य स्वरूप में। देखें सभी अपने को मैं अष्टभुजाधारी देवी या विघ्न विनाशक गणेश या विष्णु स्वरूप। मैं मंदिर में हूं, सामने हजारों भक्त खड़े मेरे इस पूज्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं, हे देवी तुम असुर संहारिणी हो। सिद्धिदाता हो, विद्यादायिनी हो, कामनाएं पूर्ण करती हो, दुख हरने वाली हो। बुद्धिदाता हो, भाग्य विधाता हो। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मैं ऐसी भाग्यवान जिसे भगवान का साथ मिला, जिसे श्रेष्ठ भाग्य की लाइनें खींचने की कलम मिली, जिसे ईश्वरीय सुखों से भरा हुआ जीवन मिला। मैं बहुत बहुत भाग्यवान।
मैं फरिश्ता हूं। संकल्प करें, मैं चमकती आत्मा और ये मेरा प्रकाश का शरीर। ये शरीर ही प्रकाश के देह में बदल गया हूं। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता। सभी के लिए कल्याण करने आया फरिश्ता हूं। ओम शांति। ये अभ्यास हैं 5 स्वरूपों के जो हमारे हैं। याद रखेंगे, जिस स्वरूप का हम अभ्यास कर लेंगे। भाई माताएं जरा बाजे बंद कर दो, आधा घंटा और। जिस स्वरूप का हम अभ्यास अच्छी तरह कर लेंगे, जो कुछ हम अपने को मान लेंगे वही बन जाएंगे। सुन लिया सभी ने? जो कुछ हम अपने को मान लेंगे वही बन जाएंगे। इसलिए 5 स्वरूप हमारी स्थिति को महान बनाने के लिए सरल विधि है। उठते ही सोने से पहले, जो सोने से पहले अपने को कुछ समय दे दें, उनको बहुत अच्छा रहेगा। समय मोबाइल का आ गया है, टीवी का आ गया है, लेकिन मैं आप सबको कहूँगा, अगर आपको लगन है कुछ करने की, कुछ बनने की, कम से कम आधा घंटा पहले सोने से अपने को फ्री कर दो। काम काज, टीवी, मोबाइल सबसे मुक्त। ये नहीं मोबाइल देखते, व्हाट्सएप देखते, कुछ पढ़ते सो रहे हैं, उससे स्थिति बिगड़ जाएगी। बहुतों के साथ ये खेल बिगड़ चुका है, युवकों के साथ खास। उठते ही हैं तो भी फोन देखते हैं पहले, सोते हैं फोन देखते हुए। सर्किल, जीवन का सर्किल बिगड़ गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं युवकों में आ रही हैं। मैंने पहले सवेरे भी आपको कहा, अब बहुत बड़ी मार पड़ रही है और पड़ेगी छोटे बच्चों पर, जन्म लेने वाले बच्चों पर और युवकों पर ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने मन में, बुद्धि में कई तरह की गंदगी भर ली है। याद रखेंगे, बहुत गहरी बात, ध्यान से सुन लेंगे सभी, और संभव हो तो अपने परिवार को सिखाएंगे। जो संकल्प हम बुद्धि में रख लेते हैं, सुन लो ध्यान से, जो संकल्प हम बार बार करते हैं, उससे ऊर्जा पैदा होती है। एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। उससे किरणें फैलती हैं। वो पहले मनुष्य के दिमाग में जाती हैं, फिर शरीर में फैलती हैं, फिर चारों ओर आपके घर में फैल जाती हैं। एक व्यक्ति, ऐसे कुछ लोग आते रहते हैं, भले ही अभी थोड़े आते हैं पर ये संख्या बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति आता है, मुझे इस व्यक्ति ने बहुत दुखी कर रखा है, वो ऐसा बोलता है। अब वो तो चाहते हैं कि हम दुखों से उसको मुक्त करें, वो तो ठीक है। हम यदि उन्हें मुक्त करेंगे तो वो कुछ समय के लिए मुक्त होंगे, लेकिन यदि वो खुद मुक्त होंगे
तो लंबा काल मुक्त हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है, उसने ये संकल्प मन में बैठा लिया है, इसने मान लो बहू ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, तो ये संकल्प क्या कर रहा है, उसके अंदर दुखों की तरंगें फैला रहा है। वो मन में, बुद्धि में, शरीर में, चारों ओर, आपके चेहरे पर दिखाई देगी या नहीं? बच्चों को भी दिखाई देगी, मम्मी उदास है, खुश नहीं है जीवन में। थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। बाबा ने जो हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, दुखी करने वाले दुखी करेंगे, लेकिन संकल्प कर दो मुझे होना ही नहीं है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं। अगर उस दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही संकल्प काफी है, कुछ दिन केवल, मैं बहुत सुख स्वरूप हूं, मैं बहुत सुखी हूं। ये मुझे क्या दुखी कर सकती है, मुझे तो भगवान सुख दे रहा है। ठीक बात है या नहीं? बोलो भाई लोग। जिन्हें भगवान सुख दे रहा हो वो पावरफुल है या एक मनुष्य के बोल पावरफुल है? बस ये पक्का कर दे। लेकिन बोल पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति पास रहता है और दिन में 10 बार बोल दे तो उसका भारी बुरा इफेक्ट पड़ता ही है। एक समय था, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 50 साल से पहले ही संबंधों में बहुत सुख था, और अब 30 साल से जितना कष्ट मनुष्य को संबंधों में है उतना भूखा रहने से नहीं रहता। एक मनुष्य को 2 दिन भूखा रख दिया जाए वो सहन करके निकल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को 2 दिन कोई बुरा बोलता ही रहे तो भारी मार पड़ रही है आजकल। इसलिए डिवोर्स, तलाक बहुत हो रहे हैं। तो याद रखेंगे, हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। कहीं मुझे ये बीमारी न हो जाए, बहुतों को होता है। उदाहरण देता हूँ मैं, कई बार ये उदाहरण देता हूँ क्लास में। एक माता मेरे पास आई, बाबा से मिल ली, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, सूखा चेहरा। मैंने कहा बोलो क्या बात है? 50 साल की होगी। कहा भाई जी हम 5 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो गया है, 2 की मृत्यु हो गई है, मुझे डर सता रहा है कहीं मुझे ना हो जाए। चेहरा बिल्कुल उसका सूखा हुआ। बाबा से मिलन के अगले दिन आई थी। मैंने कहा भगवान मिला, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? कहा हुई तो, पर ये डर बहुत रहने लगा है। 3 को हो गया, 2 चली गई, अगला नंबर मेरा है। पक्का कर दिया था उसने। वो 2 दिन और रहने वाली थी। मैंने उसे कहा 2 दिन रहने वाली हो ना, 4 बार मेरे पास आ जाओ। आई बेचारी वो। मैंने उसकी बुद्धि से ये बात निकलवा दी, तुम्हें होगा ही नहीं। कहा आपको कैसे पता भाई जी? मैंने कहा मैंने बाबा से पूछा है ना योग में, जब तुम चली गई मैंने बाबा से बात की। बाबा ने कहा इसको बिल्कुल नहीं होगा, मान लो तुम। चेहरा थोड़ा खिला उसका। बाबा ने कहा है अच्छा कैंसर नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं मरने वाली, अमर रहोगी सदा। चमक गया चेहरा। और तो ये जो भय है, अब क्या होता उसको? वो दिन में कई बार भयभीत होती थी कहीं मुझे ना हो जाए, तो उसको होना ही था। वो आकर्षण होता है उसका। जो संकल्प हम करते हैं उस चीज को हम आकर्षित करते हैं। कोरोना में यही तो हुआ बहुत ज्यादा। ये डॉक्टरों ने मान लिया था कि कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, डर से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर जो बहुत मरे वो डर से मरे थे, और हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे जो लोग निर्भय रहे, उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं।
मैं बहन जी को आज एक अनुभव सुना रहा था। छत्तीसगढ़ में एक सेंटर है अपना बहुत बड़ा, भिलाई, उनका भी बड़ा हाल है, इससे थोड़ा छोटा। मैं बहुत जाता हूँ वहाँ। 13 बहनें रहती हैं टीचर, 13 के 13 को कोरोना हुआ। हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, एक भाई बचा था बस, जो वहाँ समर्पित है, गाड़ी भी चलाता है, सारे काम करता है। उसने सबकी सेवा की, सबके पास जाना, उन्हें सब कुछ देना, उनकी केयर करना, जरूरत हुई तो हॉस्पिटल ले जाना, दवाई ला के। कहा 2 ही घंटे सोता था मैं, हमारी गाड़ी वही चला रहा था। कहा मैं 2 घंटे सोता था, उसे कुछ नहीं हुआ। न मैंने मास्क लगाया, न मैं डरा। एक ही संकल्प रखा था उसने, मुझे हो ही नहीं सकता, मैं पुण्य आत्मा हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास है, मुझे नहीं हो सकता। तो कोई भी खराब संकल्प बार बार नहीं करेंगे। समा दो अपने अंदर इस चीज को। बोलो, पसंद है? हाथ उठाओ जिसको पसंद हो। कोई भी खराब संकल्प बार बार नहीं करेंगे। कहीं इसको ये ना हो जाए, कहीं मेरे इस बच्चे को ये ना हो जाए, यहीं छोड़ दो। कईयों में सोचने की आदत पड़ जाती है, और ये जानते हुए भी कि हम गलत सोच रहे हैं, और सोचते रहते हैं। ये जानते हुए भी, इसलिए बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आत्मा में ताकत आ जाएगी कि जो हम नहीं सोचना चाहते उसे नहीं सोचेंगे। इस ताकत की अब बहुत जरूरत है। तो आज से ही भय को बिल्कुल समाप्त कर देना, और 21 दिन तक, क्योंकि भय कहीं ना कहीं समाया रहता है, और हमारे पास जो केस आ रहे हैं उनमें ये दिखाई देता है, छुपा हुआ भय, पूर्व जन्मों का समाया हुआ भय, ये बहुत है आत्माओं के अंदर, अब वो निकल रहा है। इसलिए 21 दिन की एक छोटी साधना कर लेना। उठते ही 21 बार, जिसको कोई डर नहीं है वो भी 7 बार जरूर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, बोलो। इक्कीस बार बोल लेना, चाहे गिन के बोल लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही करना, लेकिन बाद में नहीं। बाबा को गुड मॉर्निंग करके 3 मिनट लगेंगे। रोज करना। तो जब हम उठते हैं, पहले 10 मिनट में हमारा अंतर्मन जगा रहता है, उसमें ये समा जाएगा, ये तो निर्भय हैं। छुपा हुआ भय, चाहे वो 1000 साल पहले का है, वो निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह अपने को संकल्प देंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। साकार मुरली से एक से मैंने सुना, मुझे भी बहुत सुंदर लगे ये शब्द बाबा के, और आपको भी लगेंगे। साकार मुरली में आया, तुम इस धरती के चेतन सितारे हो, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ये शब्द बाबा के थे। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तो अपने को ये बहुत सिंपल और बहुत सत्य फीलिंग दे दें, मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखकर मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। कहा ना मुरली में 18 तारीख के, दिव्य जन्म देते ही बाप ने तुम्हें सारी शक्तियां दे दी हैं। चले अब फिर से एक बार यही अभ्यास कर लेते हैं। रेड लाइट।
बाबा को बुला लेते हैं अपने पास। बस सहज रूप से कहो, प्राण प्यारे बाप दादा आ जाओ। आ गए बाप दादा सामने। दृष्टि देते हुए अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। बोले जो शक्तियां मेरे पास हैं वो सब तुम्हारी हुई। स्वीकार कर ले, स्वयं भगवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं शिव की शक्ति हूँ। उतार ले अपने अंतर चित्त में, मैं शिव की शक्ति हूँ। बाबा मेरे सामने खड़े हैं। बाप दादा, उनके अंग अंग से भी शक्तियों की किरणें निकल रही हैं और मेरे अंग अंग से भी, दोनों समान। अब अपना स्वरूप बनाएं। इन शक्तियों से मुझे 8 भुजाएं हो गई हैं। मैं अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूँ। बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। शक्तियां हमारे पास हैं सभी बहुत शक्तिशाली। कौन कौन शक्तिशाली बैठे हैं जरा? आधों ने हाथ उठाया। आधे कमजोर हैं, जो कमजोर हैं वो हाथ उठा दो।
शक्तिशाली वाले नीचे करो। क्यों कमजोर वाले हाथ नहीं उठा रहे? एक माता ने उठाया हुआ बस, 2 3, बस थोड़े ही हैं कमजोर, 3 का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने पहले दिन भी कहा कल आपको, टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर माना शेर, शेर का बच्चा या गीदड़? शेर का बच्चा कहेगा मुझे लड़ना सिखाओ? कहेगा? सब संस्कार जो बाप के हैं वो उनके बच्चों में आ ही जाएंगे। भगवान के सारे संस्कार भी हमारे अंदर हैं। जैसे देवताओं के संस्कार हमारे अंदर हैं, वैसे ही शिव बाबा के भी हैं। जगाना है उन्हें। स्मृतियां उन संस्कारों को जगाती हैं। स्मृति का अर्थ है जो कुछ हम अपने को मान लेंगे। पक्का कर दो जरा। स्मृतियों को बहुत लोग समझते नहीं, ये स्मृतियां क्या हैं? जो कुछ बाबा ने हमें याद दिलाया है। याद दिलाया है ना, तुम देवता थे, उसको याद करना, इसको स्मृति कहते हैं। स्मृति स्वरूप का अर्थ है स्मृति आई और वैसे ही बन गए। जैसे एक माता जी बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चों ने देखा माता जी आंसू बहा रही है। पूछा मम्मी क्या हुआ? कहा बेटा 10 साल पहले की कोई घटना याद आ गई। होता है माताओं को, 10 साल पहले की कोई घटना याद आ गई। अब देखो समझ लो, सहज स्मृति आ गई 10 साल पहले की, तो स्वरूप कैसा बन गया? जैसा 10 साल पहले बना था वैसा ही स्वरूप बन गया। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप होना। तो हमें याद आ जाए हम देवता थे, याद आ जाए, केवल रटेंगे नहीं, याद आ जाए तो बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करेंगे। माताएं अगर अगले अभ्यास तक बैठ जाएं तो अच्छा है, और ट्रेन छूट रही हो तो जा सकते हैं। अब हम सूक्ष्म लोक में पहुंचेंगे। चलो जिनको उठना जल्दी उठो, फिर लाल लाइट में नहीं उठने देंगे, दरवाजे बंद कर देते हैं। उठ जाओ जल्दी जिनको उठना। अब हम चलते हैं सूक्ष्म लोक में, और इस भट्टी के एंड में अब संकल्प करेंगे अपने से बहुत अच्छा कुछ करने का, कुछ परिवर्तन का, और बाबा से मिलन करेंगे, उससे वरदान भी लेंगे। चित्र बनाए बुद्धि में, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। लाल लाइट। यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। इतना प्रकाश है, चांदनी है, मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हो गए हों। सामने बाप दादा,
यहाँ बाप दादा को बहुत अच्छी तरह देखें, चित्र बना लें सामने उनका। ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बहुत तेज फैल रहा है उनके शरीर के अंग अंग से। बहुत तेजस्वी स्वरूप, चारों ओर बहुत पावरफुल प्रभामंडल, उसमें बाबा बैठे हैं। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, बहुत पावरफुल दृष्टि दी। और बोले, बच्चे अब संसार को दृष्टि दो। सामने प्रकट हो गया विश्व का गोला, तमो प्रधान काला। दृष्टि दें इसे। मेरे नैनों से, मस्तक से सुनहरी किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही हैं। बाबा से अपने मन की, दिल की बात कर लें, प्रतिज्ञा कर दें, कोई बाबा के सामने कोई संकल्प ले लें। बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। हे प्राण प्रिय परम पिता, हे मेरे खुदा दोस्त, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपने आकर मुझे संपूर्ण ज्ञान दिया, मेरी जन्म जन्म की भटकन समाप्त कर दी।
दृष्टि देकर मेरी जन्म जन्म की थकान मिटा दी। हम जीवन की यात्रा में अकेले थे, आप आकर हमारे साथी बन गए। आपका साथ पाकर हम निश्चिंत और निर्भय हो गए। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना की। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बोले, बच्चे मुझसे आज जो चाहे अधिकार से मांग लो। ले लें अधिकार से कुछ भी आज बाबा से। परम सद्गुरु भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होकर विराजमान है। जो हमने मांगा वो उन्होंने दे दिया है। दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति, ओम शांति।